नमस्कार साथियों। वर्तमान समय में डाइवोर्स केसेस इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या ये हमारी बदलती हुई सोच या हमारा लाइफस्टाइल ही इसका एक कारण है या फिर ज्योतिषीय कारण भी है? हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह, दशा, अंतरदशा या फिर गोचर, क्या इनका भी कोई प्रभाव पड़ता है हमारे विवाह के ऊपर? आइए इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। तो पहले विवाह जो हुआ करता था वो एक सामाजिक जिम्मेदारी हुआ करती थी, जिसमें परिवार और समाज दोनों की मर्जी शामिल होती थी। और लड़का और लड़की को भी ऐसा लगता था कि यदि हम कुछ इस तरह से कुछ सोचेंगे या करेंगे तो इससे हमारे परिवार की जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उस पर आँच आएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हुआ करता था। आज के समय में महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता बहुत अच्छी मिल गई है और ये बहुत अच्छी बात है। सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही चाहिए। और उसके साथ-साथ क्या हुआ कि जो स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें भी बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। नंबर 3 पर अगर आप देखें तो आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल है, नई-नई ऐप्स आ रही हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तो रिश्तों को नए-नए रिश्तों को पाने के लिए और नए-नए रिश्ते बनाने के लिए जो ऑप्शंस थे, वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ये एक बहुत ही मुख्य कारण बन रहा है। और उससे भी बड़ी एक चीज़ है कि लोगों में जो पेशेंस लेवल था, आप भी अपने आस-पास देखते होंगे कि जो लोगों में एक पेशेंस लेवल हुआ करता था, धीर गंभीर स्वभाव हुआ करता था, धैर्य का भाव हुआ था, उसमें बहुत कमी आई है। और इसका हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। लोग आज के समय में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ना तो वो परिवार के बारे में सोच रहे हैं और ना ही सामाजिक मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों के बारे में वो आजकल बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और यही विवाह का जो मौलिक रूप था, जो उसका हमारा जो एक हुआ करता था कि ये हमारा परंपरा है या ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो सब चीज़ों के लिए अब लोगों के पास सोचने के लिए बिल्कुल ना अब समय रहा है, ना ही वो इस विषय में अब कुछ सोचना चाहते हैं। आइए ज्योतिषीय कारण की तरह से समझते हैं कि ऐसे कौन से ज्योतिषीय कारण हैं जिनकी वजह से विवाह में टर्बुलेंस हो सकती है, अशांति हो सकती है और आपस में लड़ाई झगड़ा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर वो तलाक तक पहुंच जाता है, कोर्ट कचहरी तक घसीट लिया जाता है उसको। तो जो कुंडली है उसमें जो 7वां भाव है वो विवाह का ही भाव माना जाता है। तो सप्तम भाव पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो। अब पाप ग्रह कौन से होते हैं? तो सूर्य, शनि है, राहु, केतु है, मंगल है। इस तरह के ग्रह यदि वहां आकर बैठ जाएं या उनका कोई प्रभाव हो जाए, उनका कंजंक्शन हो जाए या फिर वो अपनी दृष्टि डाल रहे हो, तो भी विवाह में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। मान लीजिए मेष राशि है, कुंभ राशि है और वहां पर आकर राहु बैठ गए तो फिर भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो विवाह में वहां पर अस्थिरता आने लगती है, लोगों में विचारों में वाद विवाद बढ़ने लगता है। दूसरा कारण होता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र को विवाह का प्रमुख कारण माना गया है, प्रमुख कारक माना गया है, क्षमा करें। तो कारक ही यदि पीड़ित हो और वो 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठ जाए और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, कंजंक्शन हो ऐसे ग्रहों के साथ में जो उसको रहने ही ना दें अपने जीवन साथी के साथ में, तो ये कारण हो जाता है कि शुक्र जो है वो पीड़ित हो गया। तो अब तो भाई फिर आपस में लड़ाई झगड़ा की संभावनाएं बढ़ ही जाती हैं। उसके बाद मान लीजिए कि यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है। अब चंद्रमा मन सो जाता है कि चंद्रमा तो मन का कारक है और यदि मन ही भटक जाए तो फिर उसका कोई क्या करेगा। तो यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, वो 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया तो मन में जो विचारों की अस्थिरता है वो बढ़ जाती है। एक दूसरे की बात समझना नहीं चाहते हैं, धैर्य खत्म हो जाता है, जरा-जरा सी बात पर इरिटेट होने लगते हैं कपल और फिर लड़ाइयाँ तो बढ़ ही जाती हैं। एक दूसरे को समझने की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे-धीरे करके खत्म हो जाती है। तो ये जो 1-2 कारण तो यही हो गए। उसके
अब मान लीजिए उसके साथ दशा और अंतर्दशा भी आपको ऐसी मिल गई कि एक तो सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र भी पीड़ित हो गया और दशा भी आपको राहु केतु और शनि की मिल गई, शनि की 7.5 आ गई गोचर में, तो और सोने पर सुहागा ये हो गया कि एक तो पहले से ही करेला था, ऊपर से नींद चढ़ गया, तो ये सब चीजें हो गई। फिर उससे भी बड़ी चीज एक ये होने लगी कि कुंडली नहीं मिलाई जाती आजकल। तो पहले गुण मिलाए जाते थे, नाड़ी और भकुट ये सब गुणों को उनका मिलान किया जाता था, जिससे पता लग जाता था कि लोग आपस में एक दूसरे के प्रति कितने कंपैटिबल हैं या वो एक दूसरे के साथ उनका प्रेम भाव कितना रहेगा, ये सब चीजें देखी जाती थी। परंतु अब तो वो भी खत्म हो गया क्योंकि कुंडली मिलती नहीं, दो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें शादी करनी है और उसके बाद तो पंडित भी मना कर देते हैं कि भाई अब कुंडली मत मिलाइए, क्योंकि जब मन मिल गया तो फिर कुंडली मिलाने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है। तो जब कुंडली नहीं मिली तो एक और उसमें कारण जुड़ गया कि अब तो तलाक होने की संभावनाओं में वृद्धि होने ही लगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में डाइवोर्स इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि एक तो सेल्फ डिसीजन बहुत ज्यादा होने लगा है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। परिवार और समाज को मान्यताएं कम दी जाने लगी हैं। दूसरा ये भी हुआ है कि आजकल के जो कपल हैं वो परफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। जब एक ही घर में रहने वाले लोगों में विचारों में मतभेद हो सकता है, तो दो विभिन्न परिवेशों से आए हुए लोग जिन्होंने बिल्कुल अलग-अलग परिवेश में अपना बचपन और अपना युवावस्था व्यतीत की हो, उनके विचार एक जैसे हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? और उसी समय में आता है धैर्य, आपस में एक दूसरे को समझना और उनको आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करना, ये सभी चीजें आ जाती हैं। कुंडली का ना मिलाना, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से विवाह में आजकल कष्ट होने ही लगा है। तो फिर आज के परिवेश में जो कि इतना मुश्किल है, इतना डिफिकल्ट है, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पेशेंस भी कम हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो फिर किस तरह से विवाह को बचाएं? तो कुछ यहाँ पर उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ज्योतिषीय उपाय पहले मैं आपको बताऊंगी। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो फिर शुक्र का उपाय कीजिए। कुछ मीठा दान कीजिए, सफेद वस्त्रों का दान कीजिए और आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे शुक्र के उपाय कीजिए। किसी ज्योतिष से आप कंसल्ट कर लीजिए और वो जो आपको उपाय बताएं उन उपायों पर ध्यान दीजिए, तो आपके विवाह में परेशानियां नहीं आएंगी। राहु केतु का उपाय कर लीजिए। अब अगर राहु से संबंधित समस्या है तो नारियल को जल में प्रवाहित कीजिए। केतु से संबंधित समस्या है तो आप डॉग्स को रोटी खिला सकते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो फिर आपको अपने मन पर काम करना पड़ेगा, आपको शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, शिव कर जलाभिषेक भी करना पड़ेगा। तो कुंडली की समस्याओं को तो आप किसी ज्योतिष से पूछकर आप उसे उसका समाधान कर सकते हैं, परंतु यदि व्यक्तिगत समस्या ही हो गई है तो क्या करें? तो फिर आप अपने परिवार के लोगों से बात करें, एक दूसरे से बात करें, या फिर अगर परिवार में आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए और उनके सामने बैठकर आप अपनी समस्या को बताइए। क्योंकि आजकल के समय में तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, यदि घर में आपकी कोई बात सुनने और समझने वाला नहीं है, तो फिर आप मैरिज काउंसलर के पास जाइए और उनको अपनी बात बताइए। वो एटलीस्ट आपकी बात सुनेंगे जरूर, समझेंगे भी और सुनेंगे भी। उसको हल करना ना करना तो आपके ऊपर ही है, परंतु वो हल करने के लिए आपको कुछ ना कोई पॉइंट जरूर बताएंगे, तो आपको उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं और ये कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं। यदि आप अपने जीवन में इनको लागू करते हैं, तो फिर तलाक या डाइवोर्स से संबंधित समस्याएं कम होंगी। और सच देखा जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। अभी शादी हुई, अभी तलाक हो गया, और हमारे समाज में जिस तेजी के साथ तलाक बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी-कभी तो परिवार के लोग भी इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करते हैं। वो अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वो उनको सही राय नहीं देते हैं, उनकी ईगो को और इग्नाइट करने का प्रयास करते हैं। उनको उनके पार्टनर की कमियों के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में नहीं बताते। उनको ये नहीं बताते कि अगर
किसी भी आपके पार्टनर में कोई कमी है तो उसमें और बाकी अच्छाइयाँ भी तो हैं। और कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना, कोई हर इंसान विष्णु तो नहीं हो सकता, हर इंसान कृष्ण तो नहीं हो सकता। तो फिर हर इंसान के जीवन में समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं। तो यदि आप मिल बैठकर एक-दूसरे को समझकर यदि उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही वो समस्याएँ दूर होंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।